हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे दुर्गा अष्टमी के बारे में, मतलब धूमा देवी की कथा के बारे में। धूमावती महाविद्या में से एक हैं। महाविद्या मतलब अष्टमी तिथि को मनाई जाती है, जिनकी हम कालरात्रि की पूजा करते हैं। तो दूसरी तरफ दूसरी महाविद्या कहलाती हैं उन्हीं नवरात्रि की, जो कि धूमावती के नाम से जाना जाता है इनको। धूमावती की पूजा तांत्रिक सिद्धि के लिए की जाती है। देवी पार्वती जी की पूजा हर सुहागिन स्त्री अपने सुहाग की रक्षा और सौभाग्य की वृद्धि के लिए करती है। लेकिन देवी पार्वती का ही एक ऐसा रूप है जिनकी पूजा करने से सुहागिन स्त्रियां डरती भी हैं। इसकी एक बड़ी भयंकर वजह है कि दरअसल देवी पार्वती अपने इस रूप में एक विधवा स्त्री की तरह दिखती हैं और वैधव्य का प्रतीक माना जाता है, मतलब सुहाग पर वैधव्य का प्रभाव ना हो, इसलिए ही सुहागिन स्त्रियां इनकी पूजा नहीं करती। और आपने देखा भी होगा कि बहुत सारी जगहों पर जहाँ 9 देवियां स्थापित होती हैं, तो वहीं पर आपने देखा होगा कि अगर धूमावती की जो फोटो होती है, जो तस्वीर होती है, उन माँ के लिए अलग से ताले में रखा जाता है, मतलब उनकी फ़ोटो ना देखें। हमारे यहाँ भी जो जो काली माँ का मंदिर है, वहाँ 9 शक्तिपीठ स्थापित किए गए हैं, लेकिन एक धूमावती की एक ऐसी तस्वीर, ऐसी प्रतिमा है जो कि उनको ताले में ऐसे बंद किया जाता है कि उनकी प्रतिमा हर किसी को दिखाई ना दे। वो साल में एक ही बार बस खुलती है, इसलिए विधवा का प्रभाव किसी भी सुहागिन स्त्री पर ना पड़े, इसलिए इनकी पूजा नहीं की जाती। इनकी पूजा स्त्रियां नहीं करती, 9 स्वरूपों की करती हैं, 9 विद्याओं की करती हैं। हालांकि इनके दर्शन करती हैं औरतें, हाँ, वहीं से हाथ जोड़ के दर्शन कर लेती हैं, पूजा कर लेती हैं। और वहीं जेठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को इसका प्राकट्य माना गया है। कहते हैं कि महाविद्या धूमावती का कोई स्वामी नहीं था, और कोई स्वामी मतलब नहीं है, क्योंकि क्या था, इसकी भी एक पौराणिक कथा है कि माता ने एक बार महादेव को ही निगल लिया था, जिसके कारण महादेव ने इनको श्राप दिया था कि तुम इस तरह से हो जाओगी, और विष्णु जी ने महादेव को वापस लाए थे, इसलिए माँ का ये रूप माना गया है। लेकिन इनकी भी प्रतिमा है, इनको देखना या इनकी पूजा करना कोई अशुभ नहीं है, ये भी उन्हीं रूप में से एक है, इसलिए इनका इस तरह से सफ़ेद कपड़ों में विधवा के रूप में इनका एक रूप है, ये भी एक रूप में प्राकट्य माना जाता है। अष्टमी तिथि को इनका प्राकट्य माना जाता है। कहते हैं कि महाविद्या धूमावती का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए इन्हें विधवा माता कहा जाता है। माँ धूमावती महाशक्ति स्वयं नियंत्रण का है कार्य है, जो कि ऋग्वेद में रात्रि सूक्त में इन्हें सतरा कहा गया है, मतलब जिनको हम सतारा कहते हैं, इसको सतारा कहा गया है, अर्थात यह सुखपूर्वक तारने योग्य हैं। सृष्टि कला की देवी होने के कारण इन्हें कला प्रिय भी कहा जाता है। देवी का मुख्य अस्त्र है सूप, मतलब सूपा लिए होती हैं जिसमें हम गेहूं साफ करते हैं ना, कई जगह देखा होगा, शादी में लगता है, मंडप के नीचे रखा रहता है, वो है सूप, जिसमें ये समस्त विश्व को समेट कर महाप्रलय, मतलब अगर इनकी शक्तियाँ इतनी हैं कि महाप्रलय कर सकती हैं, इतना भयंकर इनका रूप है, इतनी शक्तियाँ हैं कि वे विश्व को समेट करके महाप्रलय कर देती हैं वहाँ पर उस सूप में दुनिया की। तो इन्हें अभाव और संकट को दूर करने वाली महाविद्या कहा जाता है। महाविद्या धूमावती की साधना करने से पहले कुछ जरूरी नियमों को आप जरूर से जान लीजिए, और ऐसा करना चाहिए। जैसे कि सुहागिन महिलाएं इनकी पूजा नहीं करती हैं, इनको नहीं करना चाहिए। जो भी महिलाएं गुप्त नवरात्रि के व्रत रख रही हैं, उन्हें आज के दिन इनका केवल मन से ही ध्यान करना चाहिए, और मन से ही इन महाविद्या से क्षमा प्रार्थना कर लें, पूजा कर लें, ऐसे ही मन में मानसिक, है ना। तो इस तरह से इनको ऐसे ही पूजना चाहिए कि दूर से प्रणाम कर लें। अपने घर में सुख शांति की कामना करनी चाहिए। इनकी पूजा गोधूली बेला में करने से बहुत ही जल्दी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। तो गोधूली बेला में आज जिन इनका शाम का मुहूर्त था, जो था 7:09 से लेकर 7:31 तक का, मतलब 7, साढ़े 7 बजे, 6 बजे, इस तरह से गोधूली बेला के टाइम पे आप इनकी पूजा कर सकते हैं। महाविद्या धूमावती के प्राकट्य में 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार जब देवी सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया था, तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला, उसमें महाविद्या धूमावती का जन्म हुआ था।
इसलिए वे हमेशा उदास रहती थीं। यानी कि महाविद्या धूमावती धुएं के रूप में देवी सती का भौतिक स्वरूप है। देवी सती का जो कुछ बचा रहा, जो उनका अंग जो कुछ बचा रहा, वह है उदास, मतलब धुआं। दूसरी कथा के अनुसार कहा जाता है, एक बार देवी पार्वती को बहुत तेज भूख लगी। कुछ नहीं मिलने पर उन्होंने भगवान शिव से भोजन की मांग की। भगवान शिव कुछ समय के लिए उनसे इंतजार करने के लिए कहते हैं, परंतु माता पार्वती की भूख और तेज बढ़ गई। अंत में भूख से व्याकुल माता ने भगवान शिव को ही निगल लिया। भगवान शिव को निकलने के पश्चात माता की देह से धुआं निकलने लगा। तब माता की भूख शांत हुई। इसके बाद भगवान शिव अपनी माया के द्वारा पेट से बाहर आ गए और माता से कहते हैं कि धूम से व्याप्त देह होने के कारण आपके इस स्वरूप का नाम धूमावती होगा। यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया था कि मुझे बाहर निकालो, तब उन्होंने उगल करके उन्हें बाहर निकाल दिया। निकलने के बाद भगवान शिव ने उन्हें श्राप दिया कि आज से और बल्कि अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। यह भी कहा जाता है कि जैसे ही देवी पार्वती भगवान शिव को निगल लेती हैं, उनका स्वरूप एक विधवा जैसा हो जाता है। उनके अलावा भगवान शिव के गले में मौजूद विष के असर से देवी पार्वती का पूरा शरीर धुएं जैसा हो गया। उनकी पूरी काया श्रृंगार विहीन हो गई और तब भगवान शिव ने अपनी माया से देवी पार्वती से कहा कि आप मुझे निगलने के कारण अब विधवा हो गई हैं, जिस कारण से आपका एक नाम धूमावती हो गया है। और इसके कारण माँ का एक नाम धूमावती हो गया। जो महाविद्या है वो धूमावती का वास्तविक रूप धुआं जैसा है। शारीरिक स्वरूप से देवी कुरूप, उबड़ खाबड़ या टेढ़ी या टंगी वाली या टेढ़ी, विचलित स्वभाव वाली, लंबे कद की, 3 नेत्र से युक्त तथा सफ़ेद वस्त्र धारण करती हुई ये देवी दिखती हैं। इनके खुले बालों से युक्त एक वृद्ध विधवा का रूप धारण किए हुए हैं और अपनी बाईं भुजा में देवी ने सूप तथा दाईं भुजा में मानव खोपड़ी से निर्मित खप्पर धारण कर रखा है। कहीं कहीं वे आशीर्वाद भी प्रदान कर रही हैं और देवी का स्वभाव अत्यंत वरिष्ठ है और देवी सदा अतृप्त तथा भूखी प्यासी हैं। देवी काले वर्ण की हैं तथा इन्होंने सर्पों रुद्राक्ष और अपने शरीर पर सर्पों रुद्राक्ष को अपने आभूषण स्वरूप धारण कर रखा है। महाविद्या धूमावती भूमि में मृत शरीर से निसर्ग श्वेत वस्त्रों को धारण करती हैं तथा शमशान भूमि में ही निवास करती हैं। देवी धूमावती समाज से बहिष्कृत हैं और देवी कौवे द्वारा खींचते हुए रथ पर आरूढ़ रहती हैं। देवी का संबंध पूर्णतः श्वेत वस्तुओं से ही है तथा लाल वस्त्र से संबंधित वस्तुओं का पूर्णतः त्याग करती हैं माँ। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो विधवा औरतें होती हैं वो लाल चीज़ें नहीं ऐसा करती हैं कि आपने सुहागन की तरह रहा, आपका श्रृंगार, आपका पहनावा, उसी तरह से माँ रेड कलर को त्यागती हैं। महाविद्या धूमावती की पूजा किसी भी प्रकार की विपत्ति से छुटकारा पाने, रोग का नाश करने और युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए की जाती है। तो ये है माँ धूमावती की कथा। तो ये था सप्तमी का सातवें स्पेशल माँ धूमावती के बारे में कथा, पूरी जानकारी। अब हम अष्टमी के बारे में बात करेंगे। तो अष्टमी तिथि कहलाती है बगलामुखी के बारे में। माँ बगलामुखी को माँ पीताम्बरा भी कहा जाता है और माँ बगलामुखी के मुख से पीली आभा निकलती रहती है, इसलिए इनकी पूजा में पीले रंग का विशेष रूप से महत्व होता है। और महाविद्या बगलामुखी को स्तंभन शक्ति की देवी भी माना जाता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि सौराष्ट्र में आए महातूफान को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने माँ बगलामुखी की तपस्या की थी। भगवान विष्णु के द्वारा की गई तपस्या के फलस्वरूप माँ बगलामुखी का प्रकट हुआ था। विशेष रूप से शत्रु और विरोधियों को परास्त करने या मुकदमे में जिनके मुकदमे चल रहे हैं उनमें जीत हासिल करने के लिए माँ बगलामुखी की उपासना अचूक मानी जाती है। माँ बगलामुखी की पूजा करने में कुछ साधनाएं होती हैं जो सावधानियां रखनी चाहिए। जो लोग साधनाएं करते हैं, तो साधनाएं ये होती हैं, ये तांत्रिक लोग करते हैं, कुछ लोग भी करते हैं, पंडा वगैरह भी करते हैं, मंदिरों में होती है, तो ये सावधानी भी रखते हैं।
तो आपको सावधानी रखना चाहिए, जैसे कि महाविद्या बगलामुखी की पूजा तांत्रिक में पूजा में होती है, इसलिए बिना किसी गुरु के निर्देश के अनुसार पूजा आपको नहीं करनी चाहिए। किसी भी माँ बगलामुखी की पूजा के लिए ये जो जो माँ होती हैं वो नाश करने के लिए भी नहीं करनी चाहिए। मतलब पूजा किसी के नाश करने के लिए आपको नहीं करनी है कि किसी का नाश हो जाए, मैं आपकी आराधना कर रहा हूँ, नो, किसी की नाश के लिए आप ये पूजा ना करें। माँ बगलामुखी की पूजा में हमेशा पीले आसन, पीले वस्त्र, पीले फल, पीले ही नैवेद्य का प्रयोग आपको करना चाहिए। और माँ बगलामुखी के मंत्र का जाप करने के लिए हमेशा हल्दी की माला का प्रयोग करना चाहिए। और माँ की पूजा हमेशा सायंकाल को मध्य रात्रि में ही करना चाहिए, मतलब शाम के समय। पीले रंग की हल्दी की माला कैसे होगी? तो जो हल्दी आती है ना, गांठ वाली हल्दी, उसको धागे में 108 बार आप गांठ बना करके माला के शेप में आप उसको बना लें। इस तरह से जो इनकी पूजा करता है वो जानते होंगे। तो इस तरह से उनकी माला से 108 माला, जैसे हम मोती रहते हैं ना, उसमें 108 वो हल्दी पिरो लें और उस तरह से माला तैयार हो जाएगी। तो इस माला को बगलामुखी के मंत्रों के जाप के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह होती है और ये जाप। और हल्दी की गांठ हैं वो टूटी हुई ना होना चाहिए, साबुत हों। माँ बगलामुखी की पूजा हमेशा शाम को करते हैं या मध्य रात्रि में करना चाहिए। अगर आप अपने शत्रु और विरोधियों को शांत करना चाहते हैं तो माँ बगलामुखी के जन्मोत्सव और गुप्त नवरात्रि में इनकी पूजा जरूर से करना चाहिए आपको। महाविद्या बगलामुखी के साधना करने के लिए स्नान करने के बाद शुद्ध पीले वस्त्र धारण करें। अब अपने घर में किसी एकांत या पूजा कक्ष में आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं और पढ़ने के लिए हमेशा पीले रंग के ऊपर ही आसन का आप प्रयोग करेंगे, कोई भी मंत्र पढ़ रहे हैं तो या पूजा कर रहे हैं तो। और अपने सामने लकड़ी की एक चौकी रखें, उसके ऊपर गंगा जल छिड़क करके उसे शुद्ध करके चौकी के ऊपर पीला रंग का वस्त्र बिछा करके उस पर एक प्लेट में हल्दी रखें और हल्दी से त्रिकोण बनाएं, मतलब पिसी हुई हल्दी से त्रिकोण बनाएं और इस त्रिकोण में पीले सरसों रख करके ऊपर सिद्धि, मतलब सिद्धि प्राण प्रतिष्ठा करें, सिद्ध कर लें, उस प्राण प्रतिष्ठा करें माँ की, और बगलामुखी यंत्र की स्थापना करें। और इसके बाद बगलामुखी यंत्र के समक्ष गाय के घी का दीपक जलाएं और बगलामुखी यंत्र का पूजन करें। और बाद में बगलामुखी कवच का पाठ आप जरूर से करें। बगलामुखी की आराधना 11 दिन तक की जाती है और इनकी साधना करते समय साधक को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ सभी नियमों का पालन जरूर से करना चाहिए। पूजा करने के बाद हवन करें और माँ बगलामुखी के हवन में पीली सरसों, हल्दी, पीले पुष्प, शुद्ध गाय का घी मिलाकर के हवन कुंड में आहुतियाँ देना चाहिए। आहुतियाँ दें हवन करने, और हवन करने के बाद अपने घर के मंदिर में माँ बगलामुखी यंत्र की स्थापना कर दें। और या फिर आप इस यंत्र को गले में भी धारण कर सकते हैं, छोटा सा आता है तो आप गले में भी धारण कर सकते हैं। पूजा और हवन की बची हुई इस पूजा की सामग्री को किसी भी बहती हुई नदी में या फिर जल में आप प्रवाहित कर सकते हैं। अगर आसपास नदी या कोई तालाब या कुछ भी ना हो तो आप पीपल के पेड़ के नीचे भी आप जाकर के गड्ढा खोद करके इन सामग्रियों को वहाँ दबा कर आ सकते हैं। अच्छा, ऐसा करने से आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी और आपके ऊपर जो महाविद्या बगलामुखी का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है, आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। माँ की साधना करने से मनुष्य के जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, धन प्राप्ति के नए नए अवसर मिलते हैं और इनकी साधना करने से साधक के जितने भी शारीरिक कष्ट हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। और जितने भी आपकी शत्रु हैं, जो शत्रुओं का नाश होता है, शत्रु शांत हो जाते हैं, मतलब आपको परेशान नहीं करते। और शत्रुओं का नाश करने के लिए आपको महाविद्या बगलामुखी के लिए विशेष मंत्र का यथासंभव 108 बार जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदृष्टा नाम वाचम मुखम पदम स्तभम जीवम कीले बुद्धि विनाशाय हरि ओम स्वाहा। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना चाहिए हल्दी की माला से, पीले रंग की आसन पर बैठ करके। ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें जब आप किसी की भी साधना में लगे हों तो। ठीक है, साथ ही अपने दोनों हाथ जोड़ करके अपने शत्रु और विरोधियों को शांत हो जाने की प्रार्थना करें, है ना। सच्चे मन से आपको प्रार्थना करनी है। और पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडी तूफान उत्पन्न हुआ था, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा और इससे चारों ओर हाहाकार मच गया था। सभी लोग संकट में पड़ गए थे और संसार की रक्षा का असंभव सा हो गया था कार्य करना किसी के लिए भी। तूफान सब कुछ नष्ट कर रहा था
और सब नष्ट भ्रक करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान श्री विष्णु चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल न पाकर के वह भगवान शिव का स्मरण करने लगी। तब भगवान शिव ने कहा कि शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को नहीं रोक सकता, इसलिए आप इनकी शरण में जाइए। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंच करके कठोर तप किया और भगवान विष्णु के तप से देवी शक्ति प्रकट हुई। उनकी साधना से महा त्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई। स्वराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापिता स्वरूप देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ और इस तेज से ब्रह्मांडी उत्पन्न हुई और तूफान थम गया। इस समय रात्रि को देवी बगलामुखी के रूप से प्रकट हुई थी। तो तीनों लोगों को स्तंभित करने वाली महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर के श्री विष्णु को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक पाया। देवी बगलामुखी को वीररती भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मांड रूपनी है। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी भी मानते हैं। गृहस्थ के लिए देवी स्तंभन प्रकार के संशयों को शमन करने वाली है। बगलामुखी शब्द बलगा मुखी का बिगड़ा हुआ रूप है, क्योंकि बलगा का अर्थ अलाम होता है और बलगा मुखी यानी जो दुश्मनों के जीभ पर लगाम कसती हैं। आपने एक कथा के अनुसार सुना होगा कि एक राक्षस जो कि माँ से युद्ध करने के लिए आया था, तो माँ इतनी कुपित और इतनी तेज, इतनी उनका उग्र स्वभाव था, इतनी तेज गुस्से में थी कि माँ ने उसकी राक्षस की डायरेक्ट जीभ पकड़ी और अपने शस्त्र से उसकी जीभ काट डाली। तो माँ को पीताम्बरा देवी भी कहते हैं और बगलामुखी भी कहते हैं। तो बगलामुखी अधिष्ठात्री देवी हैं, शत्रुओं का नाश करती हैं, यानी शत्रुओं के मुंह पर जो है ना, जो आपसे फालतू बातें करता है, आपसे लड़ाई झगड़ा करता है, कुछ भी कहता है, तो आप इनकी आराधना करेंगे तो आपके शत्रुओं का मुंह अपने आप ही बंद हो जाएगा। तो ये माँ शत्रुओं का मुंह को बांध कर रखती हैं। अच्छा, इसलिए दुश्मनों पर विजय पाने के लिए इनकी पूजा की जाती है। तो यह थी महाविद्या बगलामुखी की कथा। हमारे शास्त्रों में गुप्त नवरात्रि को बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि जो भी मनोकामना आपकी प्रकट नवरात्रि के व्रतों से पूरी नहीं होती, वह मनोकामना यदि सच्चे मन से गुप्त नवरात्रि की पूजा करके आप प्रार्थना करते हैं, तो आपकी वह मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है। गुप्त नवरात्रि में रखे हुए उपवास में बहुत शक्ति होती है। जो लोग उपवास रखते हैं, जिनका रखने का सामर्थ्य है या नहीं रख रहे हैं, वे पूरे 10 दिन तक सभी महाविद्याओं की विधि विधान से पूजा करके व्रत की कथा अवश्य सुन लें, पढ़ लें। हमारे चैनल पर सब अवेलेबल है सारी कथाएं, तो आप कर सकते हैं। प्रथम महाविद्या से लेकर अंतिम महाविद्या तक को हम स्मरण करेंगे। और पूजा, या आप व्रत रख रहे हैं तो इनका उपवास भी रखें, या उपवास नहीं रख रहे हैं तो एटलीस्ट पूजा करें। इनके मंत्रों का पाठ कर सकते हैं और अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना भी कर सकते हैं, और आपको करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन महाविद्या मातंगी की पूजा का विधान है। और माँ मातंगी 10 महाविद्याओं में से एक देवी हैं, जो कि 9वें दिन की पड़ती हैं जी। 10 महाविद्याओं में से 9वीं महाविद्या हैं। मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन महाविद्या मातंगी की पूजा आराधना करता है, उसे सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। महाविद्या मातंगी अपने भक्तों के सारे कष्टों को दूर कर उन्हें सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं, और महाविद्या मातंगी को वाणी और संगीत की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। इसलिए खास तौर पर इनकी संगीत से या कला से जुड़ी हुई लोगों को महाविद्या मातंगी की पूजा जरूर से करनी चाहिए। मतंग शिव जी का ही एक नाम है और उनकी शक्ति मतंगी है। देवी मतंगी गहरे नीले रंग की हैं और देवी मतंगी मस्तक पर अर्धचंद्रमा धारण करती हैं। माँ के 3 ओजपूर्ण नेत्र हैं और माता रत्नों से जड़े सिंहासन पर आसीन हैं। मातंगी देवी एक हाथ में गुंजा के बीजों की माला लिए हुए हैं, तो दाएं हाथ में बीड़ा और कपाल है। बाएं हाथ में खड़क है। देवी मातंगी अभय मुद्रा में है और देवी मातंगी के संग तोता भी है, जो वाणी और वाचक का प्रतीक माना जाता है। 4 भुजाएं हैं माँ की, और इन्होंने कपाल जिनके ऊपर तोता बैठा हुआ है, बीड़ा, खड़क और वेद धारण किए हुए हैं माँ। कहते हैं मतंगी तांत्रिक की सरस्वती मानी गई है। मतंगी माता हैं जो तांत्रिक जो होते हैं, उनकी सरस्वती माँ मानी गई हैं।
मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि चांडाल महिलाओं ने देवी पार्वती की पूजा आराधना करके उन्हें अपना ही जूठन यानी उनको अपना ही जूठन खिलाया हुआ भोग लगा दिया था। अपना जूठा खिलाया हुआ माँ को भोग अर्पित कर दिया। देवगण और शिव गणेश मतंगी ऋषि के यहाँ पहुँचे। पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम मतंगी पड़ा। पुत्री रूप में इन्होंने जन्म लिया और उनका नाम मतंगी पड़ा। माता के नाम को लेकर बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। मतंगी देवी एक ऐसी देवी हैं जिनके लिए व्रत नहीं रखा जाता। यह केवल मन और वचन से ही तृप्त हो जाती हैं। भगवान शंकर और पार्वती जी के भोज की शक्ति के रूप में मतंगी देवी का ध्यान किया जाता है। तो इनकी पूजा में आप अपने मन और वचन को शुद्ध करते हुए मतंगी देवी का ध्यान करें और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें, तो मतंगी देवी की कृपा अवश्य ही आपको प्राप्त होगी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के साथ भगवान शिव और माता पार्वती जी से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान विष्णु अपने साथ भोज्य सामग्री भी लेकर गए थे जो उन्होंने भगवान शिव को भेंट की। जब भगवान शिव और माता पार्वती भगवान विष्णु की भेंट स्वीकार कर रहे थे तो उस समय भोजन का कुछ अंश धरती पर गिर गया, जिससे एक श्याम वर्ण वाली दासी ने जन्म लिया जो कि मतंगी नाम से जानी जाती है, और इसी कारण मतंगी देवी को हमेशा जूठन का भोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि मतंगी देवी की पूजा करने से भक्तों को जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं, सभी भयों से और कष्टों से मुक्ति मिलती है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ललित कला, नृत्य और संगीत में प्रवीणता हासिल करने के लिए भक्त देवी मतंगी की पूजा करते हैं। यह थी महाविद्या मतंगी की कथा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी 10 महाविद्याओं में से 3 महाविद्याओं की कथा। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आज की कथाएं पसंद आई होंगी। यदि आज की कथाएं आपको पसंद आई तो प्लीज़ दूसरों तक शेयर ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिश्तेदार, मित्रों को, किसी को भी आप जिनको आप चाहते हैं तो उनको आप हमारी हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की ये जो अच्छी जानकारियाँ हैं ये शेयर ज़रूर किया करो। और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करो ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ, एक बात और, यदि आप हमारे लिए दक्षिणा स्वरूप भेंट देना चाहते हैं कथा सुनाने के उपलक्ष्य में तो आप हमें नीचे सुपर थैंक्स का बटन अवेलेबल है, आप अपने मन मुताबिक हमें दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। जय नवरात्रि की जय, महाविद्याओं की जय हो, सभी माताओं की जय हो। हरे कृष्णा, हरि बोल।